औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल दैट डॉक्टर स्टार्ट। मैं हूँ डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि जो वेटरनरी ऑफिसर है उसकी गवर्नमेंट जॉब्स आई हुई हैं, तो उनकी तैयारी के लिए कौन कौन से जो MCQs हैं जो कि PPSC के लिहाज से अहम माने जाते हैं, जिनकी हमें तैयारी करनी चाहिए, तो वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम हर एक सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं DVM के अंदर, उनमें से जो अहम जो MCQ हैं PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे, सवाल डिस्कस करेंगे, उसका साथ साथ हम जवाब भी डिस्कस करेंगे। और ये मोस्टली जो सवाल हैं ये PPSC के अंदर आ चुके हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं ताकि जो वेटरनरी डॉक्टर हैं और व्यूअरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये हेल्पफुल साबित हो सके। तो हम क्वेश्चन बोलेंगे और उसके साथ साथ उसका हम जवाब भी बोलेंगे। तो पहले नंबर पे जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वह है कास्टिंग एजेंट ऑफ काउ पॉक्स। तो ये तो आसान सा ही है, पॉक्स वायरस जो है वो इसका कास्टिंग एजेंट है। दूसरे नंबर पे है मोनीलिएसिस इज काज्ड बाय। मोनीलिएसिस क्या है? ये एक डिजीज़ है जो कि यीस्ट की वजह से होती है, मतलब ये है फंगल डिजीज़ है। मोनीलिएसिस इज काज्ड बाय यीस्ट। मोस्ट कॉमन स्ट्रेन ऑफ MD, मुंह खुर की जो बीमारी है उसकी सबसे जो आम स्ट्रेन है वो कौन सी है? वैसे तो 7 है, लेकिन उसमें से सबसे जो आम है, जो कॉमन है, वो है स्ट्रेन O। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वायरस ऑफ रेबीज कम्स इन सलाइवा अलोंग विद। सलाइवा में जो वायरस आता है रेबीज का, वो किसके ज़रिए आता है? तो उसका जवाब है ओल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए। ओल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए जो आता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है मिल्क फीवर को अगर हमने बच्चे की या पाचुरेशन से पहले मिल्क फीवर को रोकना है तो हमें किस किस्म की खुराक देनी चाहिए? तो उसके लिए हमें हाई फास्फोरस यानी कि ऐसी डाइट देनी चाहिए जिसमें फास्फोरस ज़्यादा हो, और ऐसी डाइट देनी चाहिए जिसमें कैल्शियम बहुत कम मौजूद हो। नेक्स्ट है पोलियो इंसेफेलोमलेशिया इन एनिमल्स अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। पोलियो इंसेफेलोमलेशिया जो है वो एनिमल्स में होता है किसकी कमी की वजह से? वो है थायामीन की कमी की वजह से ये होता है। इनकम्प्लीट मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट द ब्लड इज एनालाइज्ड फॉर। तो अब वो है टोटल सीरम प्रोटीन के लिए। मतलब ये है कि अगर हम मेटाबॉलिकली प्रोफाइल टेस्ट चेक करें ब्लड का, तो उसमें हम चेक करते हैं टोटल सीरम प्रोटीन को। नेक्स्ट है एंट्राइटिस इज अकम्पनीड बाय। जो एंट्राइटिस है उसकी अलामात क्या है या उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें डिहाइड्रेशन होती है एंड लॉस ऑफ अल्कली रेडिकल्स। ये इसका ठीक जवाब है कि डिहाइड्रेशन जो है, एंट्राइटिस है उसमें डिहाइड्रेशन होती है और अल्कली जो है वो रेडिकल से बॉडी से खारिज होना शुरू हो जाती है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग इन। मतलब ये है कि जो अब वॉमिटिंग होती है तो प्रोजेक्टाइल से ज़्यादा बहुत स्पीड से जो उल्टियाँ आती हैं जानवर के अंदर। अब वो किन किन के अंदर होती हैं? एक तो हॉर्स के अंदर होती हैं, दूसरा होती हैं रूमिनेट्स के अंदर। रूमिनेट्स कहते हैं गाय भैंस बकरी वगैरह के अंदर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फरेंजाइटिस इन काउ इज़ क्लिनिकली करेक्टराइज्ड बाय। फरेंजाइटिस से मुराद ये है जो फेरेंक्स है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, और जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसकी कौन कौन सी अलामात नज़र आती हैं? पहले नंबर पे तो है कफिंग, खांसी आती है, पेनफुल स्वेलिंग होती है, और लेक ऑफ एपिटाइट और भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है। तो ये पहले मैं एक सवाल बोलता हूँ और डायरेक्ट उसका मैं आपको जवाब बताता हूँ। अगर आप जवाब ही याद करते जाएंगे तो आपका मल्टीपल चॉइस अच्छे तरीके से आप हल कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद जुगुलर पल्स इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द। अब कौन सी जो बीमारी है उसमें जुगुलर पल्स जो है वो इम्पोर्टेंट फीचर है, इसकी है ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस इसका ठीक जवाब है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि इन वोमिटिंग ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस द फ्लूइड थेरेपी प्रपोज्ड इज रिंगर लैक्टेट। यानी कि जब वोमिशन यानी उल्टियाँ आती हैं उस वक़्त कौन सा जो फ्लूइड है जिसके ज़रिए हम उसकी फ्लूइड थेरेपी करते हैं, पानी की कमी को पूरा करते हैं, तो वो है रिंगर लैक्टेट। इन गैस्ट्राइटिस डिहाइड्रेशन इज काज्ड बाय एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये गैस्ट्राइटिस होती है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है इन अ हॉर्स वेइंग 500 kg, मतलब एक जो हॉर्स है उसका वज़न 500 kg है और उसकी बॉडी में 10% डिहाइड्रेशन हो चुकी है, तो उसकी जो 10% डिहाइड्रेशन है उसको कमी को पूरा करने के लिए हमें कितना उसको पानी या फ्लूइड वो देना पड़ेगा, तो वो है 50 लीटर फ्लूइड आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हेपेटिक एब्सेस आर कॉमन काज ऑफ लीवर डिजीज इन। जो हेपेटिक एब्सेस है यानी कि लीवर के अंदर जो ज़ख़म हो जाता है वो कौन सी ऐसी डिजीज़ है और किन में ये पाई जाती है, तो वो है कैटल के अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है। ट्रिस्मस इज़ कॉमन साइन इन। ट्रिस्मस इज़ कॉमन साइन इन कॉक्सीडियोसिस इन काफ्स, ये इसका ठीक जवाब है। यूरिन ऑफ हॉर्स सफरिंग फ्राम एजोचूरिया। ठीक है, एक घोड़ा जिसके यूरिन में एजोचूरिया आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके यूरिन में क्या आ रहा है, मायोग्लोबिन आ रहा है। उसके बाद प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया अकर्स इन ईव्स ड्यूरिंग। अब जो ईव्स हैं, जो भेड़े हैं, उनके अंदर जब टॉक्सीमिया आता है तो किस स्टेज में आता है, तो मोस्टली ये आता है लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड इन कफ इज टर्म डेड, यानी कि जब खांसी की जाती है उसमें जो ब्लड आता है उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हीमोपेटाइसिस। ठीक है, हीमोटाइसिस जो है हीमोपेटाइसिस, इसका मतलब ये है कि जब खांसी करते हैं तो बलगम आती है और बलगम के अंदर जब ब्लड आता है उसको कहते हैं हीमोपेटाइसिस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है डायाफ्रैगमेटिक हर्निया इज कॉमन इन बैफलो। ठीक है, डायाफ्रैगमेटिक हर्निया किस में कॉमन होता है, कौन से जानवरों में होता है, तो ये होता है बफलो यानी कि भैंस के अंदर। ठीक है, तो लास्ट जो है वो एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस, यानी कि जब दिमाग की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस वक्त कौन सी एंटीबायोटिक हमें देनी चाहिए, तो उस वक्त हमें देनी चाहिए क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल जो है ये ब्रेन के लिहाज से बड़ी ही अहम हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक है। उसके बाद एजोचूरिया इन हॉर्सेस इज़ पॉपुलरली नोन एज। अब एजोचूरिया जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि उसमें मसल की ब्रेकडाउन होती है और जो यूरिन है उसके अंदर मायोग्लोबिन आता है। अब ये एजोचूरिया है, इसके दूसरे नाम ये है, इसको मंडे मॉर्निंग डिजीज़ भी कह सकते हैं और इसके साथ साथ इसको मायोग्लोबिन यूरिया भी कह सकते हैं। और अगर हम हॉर्स के यूरिन की बात करें तो वो बेसिक होता है पीएच के लिहाज से, और अगर हम डॉग के यूरिन की बात करें तो वो एसिडिक होता है पीएच के लिहाज से। तो आज हमने ऑलमोस्ट 26 जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके सवाल और जवाब की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।